मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? आखिर तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं तुम्हारा दुख नहीं देख पा रहा हूं। मैं देख रहा हूं तुम अभी भी उसको याद कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, विलाप कर रहे हो। तुम दोनों के मध्य वो कौन आया था? क्या तुम्हें कुछ ज्ञात है? तुम दोनों का जब बात तय हुआ था आपस में, तुम दोनों आपस में मिले थे, तुम दोनों का ही रिश्ता शुरू हुआ था, तो तुम्हारे साथी ने सभी से कहना ये प्रारंभ कर दिया था। लेकिन मेरे बच्चे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तुम दोनों के ही मध्य एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा इंसान है जो तुम दोनों को एक करने पर तुला हुआ है। तुम दोनों को आपस में मिलाने के लिए मुझसे मन्नत मांगी है। उसने दिन रात एक कर दिया है। मेरे बच्चे, वह इंसान उस जन्म का तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा दोस्त था, जो इस जन्म में भी तुम दोनों का बहुत अधिक साथ दे रहा है। मेरे बच्चे, उस जन्म में भी जब तुम दोनों साथियों के बीच में लड़ाइयां, तकरार शुरू हुई थी, तो इस इंसान ने तुम्हारे पास आकर तुमसे बहुत बड़ी बात कही थी, जिसको सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू आ गए थे और तुम रोने लगे थे, विलाप करने लगे थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो वो शब्द क्या थे? इस इंसान ने तुमसे आकर यह कहा था कि क्यों आखिर उसको तड़पा रहे हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आखिर वह तुमसे इतना प्रेम करता है, वह केवल तुम्हारे लिए ही अपने आप को सफल बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, उसकी बात सुनकर तुम रोने लग गए थे और उससे बार बार संपर्क करने का कार्य करने लगे। लेकिन अचानक से तुम्हें यह याद आया कि तुम्हारे साथी ने तुमसे संपर्क करने का सोचा, लेकिन तुमने उसे अपनी कसम देकर उसको मना कर दिया था कि आज के बाद से तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। लेकिन जब तुमने उसको संदेश भेजा, तो वह तुम्हारे संदेश को अनदेखा करके अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया और तुम्हारी ओर पलट कर भी नहीं देखा। तुम्हें उसी समय यह आभास हुआ कि तुमसे
बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम भीतर से टूट चुके थे, रोने लगे थे, लेकिन कुछ दिवसों पश्चात उसका तुम्हारे पास संदेश आया और उस संदेश में यह लिखा था कि तुम कैसे हो। तुमने जब उसका संदेश देखा तो सबसे पहले तुम्हें विश्वास ही नहीं हुआ, तुम्हें यकीन ही नहीं हुआ। तुम चौंक कर, आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें मीचने लगे और यह सोचने लगे कि आखिर यह चमत्कार कैसे हो गया। जो भी हो, मैं बहुत अधिक खुश हूं यह देखकर। मेरे बच्चे, तुमने हंसते हुए उसको संदेश में अच्छी बेहतर बातें लिखी, जिसको देखकर तुम्हारा प्रेमी खुश हो गया और खुशी से नाचने लगा। लेकिन मेरे बच्चे, तभी अचानक से उसके घर की एक महिला ने उसको तुमसे बातें करते हुए देख लिया और वह क्रोधित हो गई कि फिर से तुम दोनों की बातें प्रारंभ हो गई हैं, शुरू हो गई हैं। मेरे बच्चे, वह चौंक गई और एक बार फिर से तुम दोनों को दूर करने की योजना बनाने लगी। लेकिन इस बार उसकी चाल नाकामयाब हो गई और वह केवल तुम दोनों को देख देख कर जलती रही। मेरे बच्चे, तुम दोनों उस जन्म में एक दूसरे से मिले, तुम दोनों का साथ में मिलन भी हुआ। लेकिन इस जन्म में फिर वही इंसान तुम्हारी सहायता कर रहा है, जो उस जन्म में भी तुम्हारी सहायता किया करता था। लेकिन इस जन्म में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो रहा है। तुम ऐसी जगह पर गए थे जहां काली ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा तीव्र गति से तुम्हारा पीछा कर रही थी। वह काली ऊर्जा बार बार तुम्हें अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाए और उसकी ओर खींचते हुए चले गए। क्या तुम्हें आभास भी है कि उसने किस प्रकार से तुम्हें छुआ था? मैं आज तुम्हें बताऊंगा मेरे बच्चे कि किस प्रकार वह काली ऊर्जा तुम्हारा पीछा कर रही थी। मेरे बच्चे, जब तुम उस जगह पर पहुंचे तो तुम अपने शरीर पर महकने वाली चीजें लगाए थे, जिसके कारण वह तुम्हारा पीछा उसी जगह से कर रही हैं।
वह तुम्हारे घर तक आ पहुंची है। जानते हो कैसे? तो सुनो मेरे बच्चे, उस जगह से जब भी कोई व्यक्ति आता है तो वह जल्दी पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन तुम जब उस जगह से आने लगे तो तुमने अचानक से पीछे की ओर देखा और वह तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आ गया। अब वह तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ रहा। इसके पीछे कारण है, क्योंकि तुम प्रतिदिन अच्छे अच्छे पकवान खाया करते हो, जिसको वह भी तुम्हारे साथ बैठकर मजे लेकर खाता है, और तुम इसे समझ नहीं पाते। क्या तुम्हें आभास भी है कि वह किस प्रकार से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? तभी तुम्हारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो और केवल दूसरों में ही गलतियां निकाल रहे हो। तुमसे कुछ भी गलत होता है तो उसका सारा दोष किसी और को दे देते हो। यह तुम गलत करते हो मेरे प्रिय बच्चे। तुमने कई बार अपने स्वप्न में काली ऊर्जाओं को स्वयं का गला दबाता हुआ देखा है। क्या तुम्हें आभास नहीं है कि ऐसा क्यों देखा है तुमने? मेरे बच्चे, अपने भीतर से अगर उस ऊर्जा को निकालना है तो अभी इसी वक्त उठो और नमक का छिड़काव अपने पूरे शरीर पर करो। मेरे बच्चे, मेरे प्रत्येक संदेश से तुम्हें उस ऊर्जा से निजात पाने का महामंत्र तुम्हें मिलेगा। अपना ध्यान रखो मेरे बच्चे। तुम्हारा उससे बात करने का तरीका तुम्हारी सरलता भरे जीवन को प्रभावित करता है। यदि तुम्हारा साथी कुछ दिनों से तुमसे कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है, चुप होकर बैठ गया है, तुमसे अपने दिल की कोई भी बात नहीं बता रहा है, तो तुम अब यह समझ जाओ कि उसने तुम्हारी हरकतों से तंग आकर तुमसे उम्मीद लगाना छोड़ दिया है। यही कारण है कि अब वह तुमसे कोई भी शिकायत नहीं करता है, और तुम यह भी समझ जाओ कि तुमने उसकी उम्मीद के विपरीत कुछ गलत किया है, जिसके कारण
वह अंदर ही अंदर टूट चुका है और अपने अंदर के बचपने को खो चुका है। मेरे बच्चे, कई लोग अपने रिश्ते को झूठे वादों में बांध तो लेते हैं, लेकिन उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दे पाते। वह अपने प्रेमी को वह आजादी नहीं दे पाते जो आजादी वास्तव में उसका साथी चाहता है। मेरे बच्चे, बंधन का सही मायने में अर्थ ही जबरदस्ती है। क्या तुमने कभी माँ और बेटे को कसम खाते देखा है? माँ का प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है, इसलिए तुमने कभी माँ बेटे को बंधन में बंधते नहीं देखा है। लेकिन एक प्रेमी जोड़ा सदैव झूठी कस्में खाता रहता है, झूठी बेबुनियादी उम्मीदें पालता रहता है। वह झूठ में यह दिखाता है कि उसको अपने साथी से बेहद प्रेम है, जबकि यह सब वास्तव में झूठ होता है। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी को अपने आप से ज्यादा प्रेम करते हो तो कभी भी उसको यह शब्द मत कहो कि तुम यह मत करो, तुम वह मत करो। उसे खाने से, पहनने से तुम्हें सचेत करना है, बल्कि रोकना नहीं है। उसे कहीं जाने से तुम्हें सचेत करना है, बल्कि रोकना नहीं है। उसे कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, इससे तुम्हें सचेत करना है, उसे रोकना नहीं है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने प्रेमी पर एक बंदिश लगाते हो। तुम उसे यह बताते हो कि वह तुम्हारे हिसाब से अपना जीवन जिए, जो कि बहुत ही गलत है, अनुचित है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अपना जीवन है। यदि कोई भी आकर इसमें दखल अंदाजी करता है तो भला तुम्हें कैसा महसूस होगा? तुम क्या सोचोगे? तुम तब यही सोचोगे ना कि आखिर वो कौन होता है मेरे जीवन को मार्ग दिखाने वाला। लेकिन जब एक इंसान प्रेम में पड़ता है और उसे उसका साथी रोकता टोकता है तो वह सोचता है कि मेरा साथी, मेरा प्रेमी मुझे बेहद प्रेम करता है। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात वह उससे ऊबने लग जाता है और यह सोचकर बेवजह की चिंता करता है कि क्या भविष्य में मैं यह कार्य कर पाऊंगा? क्या मेरा जीवन मैं अपने हिसाब से कभी जी पाऊंगा?
मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें निकल कर आने लग जाती हैं, इसलिए तुम इतना अधिक मत सोचो और ना ही अपने प्रेम पर संदेह करो। तुम केवल यह विचार करो, यह सोचो कि उसके साथ मेरा भविष्य अच्छा होगा। बेवजह की उम्मीदें मत पालो। तुम्हारा साथी जिस प्रकार जीवन को जीना चाहता है, उसको जीने दो। तुम जैसा चाहते हो कि मैं जीवन में सदैव खुश रहूं, उसी प्रकार तुम यह भी चाहो कि वो भी अपने जीवन में सदैव खुश रहे, सुखी रहे और अपना साथ ही तुम्हारा भी ख्याल रखे। मेरे बच्चे, कभी भी उस पे रोक टोक मत लगाओ और ना ही उसे कोई ऐसी बात सिखाओ जिसके कारण वह तुमसे बेवजह नफरत करने लगे। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण होगा।